नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो न केवल विधायक हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए लगातार वो यात्राएं कर रहे हैं। बीते 1-1.5 सालों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो संजीव जी बस्तर से लेकर सरगुजा तक लगातार यात्रा कर रहे हैं, पार्टी को रिचार्ज करने के लिए या कहा जाए पार्टी को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्या उनका परफॉर्मेंस होगा, इन तमाम चीजों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है संजीव झा। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2023 का चुनाव काफी करीब है, लगातार आप लोग चुनावी जुगत में जुटे हुए हैं, आप यात्राएं भी कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को आपको? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं बस्तर से लेकर सरगुजा रामानुजगंज तक गया हूं और जहां कहीं भी गया लोग 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान होकर कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के 5 साल में और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, दोनों से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार था वो और बढ़ गया, लूट खसोट और बढ़ गया। जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बनाया गया था कि यहाँ की जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, उसकी लूट और बढ़ गई। तो लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो विकास का मॉडल है, वो कमोबेश पूरे देश के लोग चाहते हैं कि उसी तरह का मॉडल यहाँ भी मिले। पंजाब के लोगों ने मुहर लगाया तो लोग चाहते हैं वही शिक्षा का माहौल वही हो, स्वास्थ्य का अवसर उसी तरह के मिले, रोजगार के अवसर उसी तरह का मिले। तो लोग अब एक विकल्प की तलाश में है और आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प मान रहे हैं। संजीव जी, छत्तीसगढ़ को ज्यादा 23 साल का समय हुआ छत्तीसगढ़ गठन को। 2003 में पहला मौका आया जब लोगों के पास एक विकल्प था एनसीपी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे विद्याचरण शुक्ल, शहीद हो गए वो। उन्होंने पार्टी अलग बनाई, चुनाव वो लड़े, 7% वोट मिला था एनसीपी को 2023 के चुनाव में। एक सीट भी उनकी आई थी विधानसभा में। लेकिन उसके बाद से इस तरह से कोई इतिहास रहा नहीं। बीते चुनाव का जिक्र हम बाद में करेंगे। ऐसा कोई इतिहास या आंकड़े रहे नहीं। तो ऐसे में आपको या आपकी पूरी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि 2023 में लोगों के पास आपका विकल्प होगा, आप पार्टी के पास लोग जाएंगे? देखिए, 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। 13 में पहली बार हम चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहां दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस थी। तीसरी पार्टी कभी वहां आई ही नहीं थी। तीसरी पार्टी के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। लोग समझते थे दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है तो तीसरी पार्टी की संभावना कैसे है। पहली बार में हमें वहां पर 28% वोट मिला था और सीट भी हमें 28 मिला था वहां पे। दूसरी बार तो इतिहास रच दिया गया था, तीसरी बार इतिहास रच दिया। हम जहां कहीं भी जा रहे हैं हमें इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ता है। पंजाब गए, पंजाब में सवाल का सामना करना पड़ा हमें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के 5 साल के गवर्नेंस ने एक नए तरह की मॉडल या नए तरह की राजनीति की एक तरह से शुरुआत करा, जिसमें हमने कहा कि अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति को भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, आपको पानी मुफ्त मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होना चाहिए। 75 साल में आपने कभी शिक्षा के नाम पे कभी कोई किसी ने वोट नहीं मांगा, स्वास्थ्य के नाम पे किसी ने वोट नहीं मांगा, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे वोट नहीं मांगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी आम लोगों की पसंद हुआ। आज पंजाब में देखिए, पंजाब आदमी पार्टी की सरकार बनी और 1 साल में आज 800 मोहल्ला क्लिनिक वहां खुल गए, 40 हॉस्पिटल्स वहां बन गए, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वहां बन गए। अभी दिल्ली में हमने अलग अलग जैसे साइंस के लिए स्पेशलाइज हमने व्यवस्था किया, स्कूल का किया है। इसी तरह से कोई मेडिकल करना चाहता है उसके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था किया है। इसी तरह से कोई डिफेंस में जाना चाहता है उसके लिए अलग स्कूल हमने बनाए हैं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे एक स्कूल में इस बार 32 बच्चे एनडीए का एग्जाम पास किया है। किसी सैनिक स्कूल में भी ये रिकॉर्ड नहीं है और ये पहला बैच था हमारा। आगे इससे और अच्छा होता जाएगा। तो आज देखिए, देश को अगर आप सोचते हैं आगे कैसे बढ़ेगा, जिस दिन अंतिम व्यक्ति के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डिफेंस में जाएगा, अच्छी समझ जाएगा, देश आगे बढ़ेगा। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है। 75 साल में नहीं हुआ। तो ये एक उम्मीदें अब आम लोगों की है। मैं छत्तीसगढ़ में भी जा रहा हूं तो हम लोगों को यही अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दिया है। बिल्कुल, हम उस गारंटी को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं।
देखिए, दिल्ली हो या पंजाब, इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्योंकि लोगों ने को लगा कि अब अपने फायदे के लिए वोट करना है और हमारे फायदे की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। जब लोग अपने फायदों को लेकर जागरूक हुए और उसके नाम पे वोट किया तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया, दिल्ली हो या पंजाब। हमारी कोशिश बस यही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस 10 गारंटी के साथ जाकर समझाना है कि अब अपने फायदे के लिए वोट करना है, ठीक है अपने बच्चों के लिए वोट संजीव करना जी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक पे आप लोगों ने काम किया, स्कूलों में आप लोगों ने काम किया, अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी लेके आए हैं, लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है। पंजाब में आप अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं, आगे भी आप अच्छा कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप 2018 में चुनावी दांव खेल चुके हैं। 0.9% वोट आम आदमी पार्टी को मिलना, वही अरविंद केजरीवाल है, वही दिल्ली की सरकार है, वही आप लोग का विजन है। फिर 2023 में क्या आमूल चूला बदलाव ले आएंगे कि 0.9% से लेकर लगभग 40% के आसपास वोट की आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर? देखिए, 2018 में और आज में फर्क है। वो फर्क ये है कि अब हमारे साथ, मैंने पहले कहा कि तब हमारे सरकार के 2.5-3 साल हुए थे, अब 5 साल दिल्ली के एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और उसके बाद पंजाब के लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया और पंजाब के भी हमारे 1 साल के कामकाज है। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने 36 वादों में सबसे प्रमुख वादा था कि संविदा पे जो कर्मचारी है उसको हम पक्का करेंगे। आज 5 साल बाद वही संविदा कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उससे नौकरी से निकाला जा रहा है। हमने पंजाब में वादा किया था, आज के दिन बता रहा हूं, आज के दिन आज 1200 लोगों को संविदा कर्मचारी को पक्का मान साहब ने किया है। अभी तक हमने 32,000 संविदा कर्मचारी को हमने पक्का कर दिया 1 साल में। तो मेरा ये कहना है कि अब वो मॉडल हमारे सामने है। दूसरी बात, तब हमारे पास लीडरशिप कम थी, हमारे पास 2 मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के 91 एमएलए हो गए, फिर वहां के 17 मंत्री हो गए, दिल्ली के, तो हमारे पास लीडरशिप का एक बंच बन गया, हमारे पास 2 स्टेट का मॉडल हमारे पास है। तो अब लोग लगता है नहीं, लोग कहते हैं दिल्ली फ्लूक है, तो नहीं, दिल्ली फ्लूक नहीं है। अब पंजाब में भी वो मॉडल इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कहते थे नहीं, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, आप कर लेंगे, अब बाकी स्टेट में करके दिखाओ, हम पंजाब में करके दिखा रहे हैं आज हम। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं, ये किसी भी स्टेट में आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो वो काम कर सकती है। और यही बात जाके हम लोग जब समझा रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है। तब मुझे लगता है कि हमने वही कहा कि अगर हम इसकी अपनी गारंटी लोगों तक, घर तक पहुंचा पाए और लोग अपने फायदे के लिए वोट करने लगेंगे, तो दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी आपको एक सरप्राइजिंग आंकड़े दिखेंगे। सर, आपने 5 साल का जिक्र किया कि 5 साल अब में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। सवाल एक इस पे लाजमी बनता है कि 2018 में आम आदमी पार्टी के पास जो चेहरे थे, आज कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या वजह रही, आप बेहतर जानते होंगे, कि आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा जुड़ नहीं पाया, जबकि आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो आंदोलन से ही हुआ। आप खुद इसके साक्षी हैं, इतिहास जानते, गवाह हैं आप। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बस्तर से सरगुजा तक चले जाए, कोई बड़ा चेहरा आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा। किसी भी प्रदेश में, दिल्ली में चूंकि हम लोग अपने आप अरविंद केजरीवाल चेहरा बड़ा हो गए, वो कहीं से बोरो के तो नहीं थे ना, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। पंजाब में देखिए, हमारे पंजाब में कोई बाहर का चेहरा तो नहीं था। हमारे विधायक कौन है? एक मोबाइल मैकेनिक, बिल्कुल, आज वो हमारा विधायक है। कोई उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, मुख्यमंत्री को हराया। हमारे यहाँ आप देखिए, अमृतसर से एक छोटी सी एनजीओ चलाने वाली महिला, उन्होंने सिद्धू साहब को हराया, मजीठिया साहब को हराया। बड़े बादल साहब लगातार 13 बार एमएलए रहे, वो सपने से कभी हार भी सकते हैं, उनको एक अदना सा कार्यकर्ता हरा दिया। तो देखिए, जो हमारे पास वो लोग हैं जो समाज में कुछ अच्छा होना देखना चाहते हैं। टिपिकल कोई पॉलिटिकल लोग नहीं जो कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कहीं हमारा जो ये भीड़ तो कम नहीं हो जाएगी। जो लोग सब्सटेंशियल चेंजेस चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो मुझे लगता है इसी में से, जैसे पंजाब में अब हमारे 91 विधायक 91 चेहरे हो गए, 17 मंत्री है, वो चेहरा बन गया, मान साहब एक बड़ा चेहरा बन गए। इसी में से देखेंगे आप, इसी में से जब एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लोग बनेंगे, यही बड़े चेहरा बन जाएंगे। ये जो बड़े बड़े चेहरे से अगर देश बदल जाता तो देश बदल चुका, हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। यही चेहरे तो इस देश को बर्बाद कर दे। जिसको आप चेहरा कहते हो लूट खाए, वो कैसे चेहरा बने? आप जरा उनका बैकग्राउंड पता कीजिए। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई छोटे छोटे दुकान के मालिक, कोई अनाप शनाप काम में थे, और आज पता नहीं हजारों एकड़ की जमीन का मालिक बन गए। यहाँ पे कहां से बन गए? तो छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को लूट करके बना। यही बात आपके पार्टी के लोगों के लिए भी कहा जा रहा है। आपके पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग जेल में, आज तक जमानत नहीं मिल पाया। अच्छा सवाल है। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। मनीष सिसोदिया जी, अगर मान लीजिए शिक्षा में क्रांति किसने लाया? स्वाभाविक है मनीष सिसोदिया ने किया। स्वास्थ्य में ये मॉडल कैसे किसने इंप्लीमेंट किया? सत्येंद्र जैन ने किया। क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य इतने बड़े परिवर्तन किए वो दोनों जेल में है?
दूसरी बात, आज हमारे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे। मनीष सिसोदिया जी आज 6 महीने से जेल में हैं और लगभग 1 साल से उन पे जांच चल रही है। 500 जगह छापे पड़े, 900 इनके बेस्ट ऑफिसर लगातार 1 साल से जांच कर रहे हैं, एक अठन्नी उनको नहीं मिला। आज भी वो अपनी चार्जशीट सबमिट, दोनों जो लोग जेल में हैं उनका चार्जशीट सबमिट नहीं किए। क्यों? जब चार्जशीट सबमिट होगी तो ट्रायल होगा, ट्रायल होगा तो बेल देना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी कुछ, भाई कोर्ट की मजबूरी है, अगर जांच एजेंसी ये कहेगी हम और जांच कर रहे हैं तो वो बेल नहीं देगा। लेकिन इन्हीं के एजेंसी, समझिए मोदी जी के 900 बेस्ट ऑफिसर अगर 1 रुपया का कहीं से किसी तरह की बरामदगी नहीं कर पाया तो साबित कर रहे हैं कि हमारे दोनों मंत्री कट्टर ईमानदार हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए आप कोई भी ऐसा, जनरली आप देखिएगा कि एक के खिलाफ, यहां मान लीजिए किसी के छापा पड़ा तो बड़ी सारी बरामदगी हुई और वो जेल में है। आज इन्होंने तरह, पहले कहा शिक्षा घोटाला की जांच किया, स्वास्थ्य घोटाला की जांच किया, पता नहीं अभी तक, अगर हमारे सीएम की बात करें, अभी तक 16 तरह के घोटाले की जांच कर ली, 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। अगर एक में पहले अगर घोटालेबाज होते तो पहले जांच में मिल जाता, फिर तब 15 आपको सुनने को नहीं मिलता। लेकिन सारे हथियार इन्होंने हथकंडे अपना लिए। आज 1 रुपए का किसी मंत्री, किसी विधायक पे उन्होंने जांच निकाल नहीं पाए। आम आदमी पार्टी इतिहास में पहली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर अपने ही मंत्री को, अगर भ्रष्टाचार का सबूत कुछ मिलता है, किसी मीडिया ने नहीं कहा, अपोजिशन ने नहीं कहा, दिल्ली में भी हमें एक स्टिंग आया, हमने पूछा, उन्होंने कहा, हमने उसको निकाल दिया। पंजाब में ना केवल निकाला बल्कि जेल भेजा। 75 साल के इतिहास में एक पार्टी के नेता बता दीजिए कि अपने सरकार के अपने मंत्री को सुओ मोटो कॉग्निजेंस जेल भेज दे। तो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और इसी से घबराते हैं ये लोग कि खास हम सारी साबित कर दें, हमारा काम हो जाएगा। हम तो हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो है, आपके भी हैं, तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का बाल बाका नहीं कर सकते। यही जवाब कांग्रेस के लोग भी छत्तीसगढ़ में दे रही है कि ईडी, आईटी, तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है ईडी, आईटी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हम ये मानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो चुनाव के समय इसकी छापा नहीं पड़ना चाहिए, चुनाव से पहले होना चाहिए। हालांकि जहां जहां पे छापा पड़ा, कुछ ना कुछ बरामदगी हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन जब आप चुनाव के समय में छापा मारते हैं, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, आप डील करना चाहते हैं। और आपने ये मॉडल इंप्लीमेंट किया है। अभी आसाम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले उनके जल घोटाला में पहले उनको जेल में भेजने की बात, सीबीआई जांच चल रहा था, सेटिंग हो गई, यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। आप देखिए नारदा स्कैम में शिवेंदु अधिकारी पर जांच चल रही थी, सेटिंग हो गई, वो विपक्ष एलओपी, भाजपा के एलओपी बन गए। आपके सामने उदाहरण है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में देखिए, अजीत पवार कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, डील हो गई, यहां आके मंत्री बन गए। तो अब अगर आप भ्रष्टाचार छापा मारकर अगर डील करना चाहते हैं तो गलत है जो कर रहे हैं ये। हम ये कहते हैं भ्रष्टाचार है तो डे 1 में जांच करो और उसको फिर जेल भेजो। ये इनका मनसा कोई भ्रष्टाचार की जांच करने का नहीं है। सभी अपोजिशन को डरा करके सभी भ्रष्टाचारी को अपने में शामिल करने का इरादा है। यही अगर कोई तैयार हो जाए कि हम भाजपा में आ जाते हैं, वो देखिए सबसे भूपेश बघेल जी कह दें कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरह से जब आप संस्था का उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो फिर इस देश के जनतंत्र पे, इस देश के जो जांच एजेंसी स्वतंत्रता पे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर जनतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, जो गलत है। ठीक है, एक बार लौटते छत्तीसगढ़ का फिर से जिक्र करेंगे। स्पार्क दिख रहा है आपको पार्टी में, पार्टी कैडर में, कार्यकर्ताओं में, सरकार बनाने को लेकर? मैं इसलिए कह रहा हूं, 2018 में एक आम आदमी पार्टी का स्पार्क था, दिखाई पड़ रहा था, बैनर में, पोस्टर में, सड़कों पे, तमाम जगह में आम आदमी पार्टी झाड़ू चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। 2023 में थोड़ी सी गति सुस्त नहीं लग रही आपको? आप बेहतर जानते होंगे। देखिए, हम जैसा मैंने पहले कहा कि हम ये कतई दम नहीं भरते कि हम कोई अपने नेता और कार्यकर्ता की बदौलत चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, हमारी कोशिश अभी है कि हम हर घर जाकर के लोगों को कहें कि हाँ, आम आदमी पार्टी यहां भी आपके हक की लड़ाई लड़ने आई है, क्या आप तैयार हैं? हम अभी लगभग 19,500-700 गांव पूरे वार्ड और गांव को ऐड कर दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में तो है। हर वार्ड में, हर गांव में आम आदमी पार्टी के आज टीम है। हमारे हर गारंटी कार्ड को हर घर भेजा जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है। तो हमने, और यही काम हमने दिल्ली में किया, यही काम हमने पंजाब में किया, और हमने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह हम तैयार कर पाए तो आखिर सरप्राइजिंग होंगे। अगर तैयार नहीं कर पाए तो फिर हमारा कोई जाति का वोट नहीं है, कोई धर्म का वोट नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ता है।
अगर गुजरात जैसे प्रदेश जहां कभी डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं होता, जहां पर धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, वहां 42 लाख लोगों ने वोट किया, तो केवल अच्छे स्कूल और कॉलेज के नाम पे वोट किया, वो हमारी जीत है। तो अगर हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट करा पाए, अपने हक के फायदे के नाम पे वोट करा पाए, तो मैं जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में आप सरप्राइजिंग आंकड़े देखेंगे। बिल्कुल, चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजीव झा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आपने तमाम बातें कही, तमाम जानकारियां बताई, आप आम आदमी पार्टी का मॉडल भी आपने बताया। एक चीज ये है कि कुछ नामों का ऐलान आप लोगों ने किया है। चर्चाएं ये है कि वो भी दाएं बाएं देख रहे हैं घोषणा होने के बाद भी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कहीं बेहतर विकल्प मिल जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता केवल इसलिए नहीं आया कि हमें कोई विधायक और सांसद बन जाना है। छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बना, उस उद्देश्य की पूर्ति उसके लिए आए हैं। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता बहुत कमिटेड हैं, और हमारे अभी जो 10 की लिस्ट आई है, बहुत कमिटेड हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत कमिटेड हमारे नेता हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं, जनता स्वीकार भी करे। और आगे भी जो लिस्ट आएगी, आप देखेंगे आने वाले दिनों में उसी तरह के कमिटेड लोग दिखेंगे आपको, जो जनता के बीच जाएंगे, उनके आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी की बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को आम आदमी पार्टी की गारंटी से जोड़ करके एक सकारात्मक परिणाम के लिए काम करेंगे। लोगों के बीच में 10 गारंटी का जिक्र जो आप कर रहे हैं, उसकी चर्चाएं नहीं देखने को मिल रही है। पान दुकान पे, चाय की गुमटी पे, सार्वजनिक जगहों पे 10 गारंटी की चर्चा नहीं हो रही कहीं पे। मुझे लगता है कि देखिए, अभी हम लोग घर घर जा रहे हैं। अब बहुत सारे पूल्स ऑफ लीडर्स आ रहे हैं जो जगह जगह जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे। मुझे लगता है कि जब ये बज कैंपेन, अभी हम घर घर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि घर की बज में नहीं परिवर्तन होता। जब ये बज हम स्टार्ट करेंगे तो चर्चाएं आप पान दुकान पर भी देखेंगे, चाय दुकान पर भी देखेंगे, किसान के खेत में भी देखेंगे, और दलान पे भी देखेंगे। क्या लगता है आपको, आप लोग का मजबूत कोर एरिया कौन सा माना जाए? मुझे ये लगता है कि देखिए, कहीं भी हमारे जो वोटर्स हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं, जो काश 75 साल पहले अगर सोच लिए होते, देश का हालात ये नहीं होता। उनका ये मानना है कि सरकार के योजना में सबसे ज्यादा स्पेस उसको मिलना चाहिए जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। तो हम अगर बिजली मुफ्त दे रहे हैं 300 यूनिट, तो वो खर्चा करते उसको ऊपर वाले ने कम दिया है। बिजली मुफ्त तो छत्तीसगढ़ सरकार भी दे रही है 200 यूनिट तक। वो आप लोग क्या आधी दे रही है, आधी दे रही है। 400 यूनिट तक आधे रेट पे दे रही है, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त यहाँ दे रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य है, यही कांग्रेस जब 2013 में हमने दिल्ली में कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे, तो हमारा मजाक उड़ाया गया था। ये भी हमारी जीत है कि हमने 10 साल बाद इन्हीं पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि अब बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। तो हमने ये भी कहा था कि हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं, आप कर लो, हम चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। हमारा कतई मसला सभी स्टेट में हमारी सरकार है। हमारा मकसद ये है कि हम जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सभी पार्टी उस मुद्दे पे चुनाव लड़े, वो काम करे, हम चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। आप सभी स्कूल अच्छा कर दे, अस्पताल अच्छा कर दे, रोजगार के अवसर दे दे। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम देश में हमारी सरकार हो, प्रदेश में हमारी सरकार हो, नहीं। अगर कांग्रेस कर सकती है, हम चुनाव करके दिखाए, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अगर ये कह देंगे नहीं अब हम करेंगे, तो पहले करके क्यों नहीं दिखाया? तो आप करके दिखाइए, हम अगले चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो हमारी जीत ये है कि हमने अपने एजेंडे पर सभी पार्टियों को मजबूर कर दिया है। गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी पहली बार 29 साल में स्कूल में बैठे, उन्होंने कहा कि हम भी स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। ये हमारी जीत है। अच्छा, आप लोग को हर दूसरी पार्टी पहली पार्टी का बी टीम क्यों कहती है? ये बड़ा आश्चर्य है। आप समझिए कि कहीं बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम है। अब ये दोनों पार्टी हम कहते हैं बैठ के तय कर लो किसकी बी टीम है। और अगर बी टीम है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। हम लोग पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे, तो राहुल गांधी गए और बोले कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी है। प्रधानमंत्री गए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा हाँ आम आदमी पार्टी खालिस्तानी है। तो हमने कहा भाई दोनों तुम कहते हो कि हम बी टीम है, तो बताओ ए टीम कौन है, फिर ए खालिस्तानी कौन है? हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, तो गुजरात में भाजपा वाले कहते थे कि अगर आम आदमी पार्टी वाले आएंगे डिबेट में, तो हम डिबेट में अपना पैनल नहीं भेजेंगे। कांग्रेस वाले भी कहते थे कि अगर आम आदमी पार्टी वाला आएगा तो हम अपना पैनल नहीं भेजेंगे। अब बताइए ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, मैं कौन हूं? तो दोनों को हमसे खतरा है। तो दोनों कोशिश करते हैं चिपकाने की। दोनों को मुबारक, दोनों बैठ के तय कर ले, मैं बता दूंगा किसका बी टीम है। लेकिन अब तो दोनों, जिससे आपको खतरा था या जिस टीम को आपसे खतरा था, वो दोनों तो आप लोग एक हो गए, इंडिया गठबंधन। हाँ,
मैं वही कह रहा हूं तो कि लेकिन अब- सवाल अब ये कांग्रेस यहाँ बताया मैं किसका भी टीम हूं। अब सवाल ये है कि 2024 की कैंपेनिंग में एक हाथ राहुल गांधी का होगा, एक हाथ अरविंद केजरीवाल का होगा, दोनों मंच पे खड़े होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, किस मुंह से आप लोग कहिएगा कि कांग्रेस की सरकार ने ठीक काम नहीं किया है? देखिए दोनों विषय है। आज देश एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है। देश में ऐसा लग रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि आज इस देश के संविधान की अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हो रही है, जनतांत्रिक मूल्यों खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहे 2014 में जब जीत का एक टीम इंडिया का मतलब क्या था कि जिस प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को चुना उनके साथ मिलकर काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी टीम इंडिया आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या क्या इन्होंने एक एक करके जहां जहां विपक्ष की सरकार थी पहले एजेंसी भेज करके बदनाम करने की कोशिश की। जो डर के इनके पार्टी में आ गया वो ठीक है, जो पार्टी में नहीं गया वो जेल में चला गया। उससे नहीं हुआ तो सरकार रातों रात, मध्य प्रदेश में देखिए चुनी हुई सरकार रातों रात तोड़ दिया। महाराष्ट्र में देखिए कि रातों रात सरकार बदल गई। आप गोवा में देखिए इनके 11 में से 9 विधायक कांग्रेस को लेकर चले गए। दिल्ली में देखिए जहां 3-3 बार बुरी तरह बीजेपी को वहां की जनता ने नकारा। एक अब कुछ नहीं, पहले डराने की कोशिश की, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर खरीदने की कोशिश की। जब कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया फिर चोर दरवाजे से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल ला करके सरकार की पावर सीज करने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप टीम इंडिया नहीं, टीम इंडिया को तोड़ रहे हो, देश को कमजोर कर रहे हो। तो ऐसे में हम सबको, हर वो व्यक्ति जो संविधान को मानता है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि जनतंत्र मजबूत हो, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। तो अब बात चुनाव की केवल नहीं थी, अब इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई थी, जनतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई थी। तो हम सब साथ हैं, जनता को भी साथ आना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात कह रहे हैं संजीव जी, लेकिन मेरा सवाल ये मैं है, उसी के बाद आ रहा था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की छूट मिल जाए। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सीजीपीएससी में अगर भ्रष्टाचार हो, चेयरमैन के बच्चे को ही नौकरी मिल जाए, राज्यपाल के सचिव के बच्चे को नौकरी मिल जाए तो हम चुप बैठ जाएं। अच्छा सोशल मीडिया का जमाना है, आपके भी ट्विटर पे 110 के फॉलोअर है। सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव दिखाई नहीं पड़ते, खास करके छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के मूल मुद्दों को लेके ट्विटर स्पेस आप लोग का खाली है, सोशल मीडिया पे वो कैंपेनिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके ट्विटर हो, छत्तीसगढ़ आपका ट्विटर हो, छत्तीसगढ़ आपका ट्विटर तो वेरीफाई भी नहीं है। नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ और ट्विटर पहले वेरीफाइड था, पर जब वो चला गया उसमें अनवेरीफाइड किया गया था। मेरे ख्याल से वेरीफाइड हुआ देखा नहीं मैंने। कल ही हमारे लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था सीजीपीएससी के घोटाले के खिलाफ। इसी तरह से लगातार अब रायपुर हो या अलग अलग जगह पे देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया हमारा प्रदेश का है उस पर चीजें चल भी रही है। लेकिन बात केवल सोशल मीडिया से नहीं होगा, आपको लोगों को घर घर जाकर पहुंचाना सोशल मीडिया में। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तो लाखों की पेड टीम है, तो वो तो लाखों की पेड टीम कोई भी झूठ को सच बना देती है। कि जिस तरह से एक उम्मीद जगी थी आप लोगों के कार्यकर्ताओं में, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कि डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राज्यसभा तक गए हैं, तो संभावना है कि छत्तीसगढ़ आपको वो लीड करेंगे, यहाँ पे सीएम के फेस प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन वो होगा, आप लोगों की अंदरूनी तैयारी होगी, वो अभी आप शायद डिस्क्लोज ना करें, लेकिन वो चाम जो था, वो चेहरे का जो एक नाम था, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो ठीक है, केजरीवाल जी के साथ वो मंच जगदलपुर में भी उन्होंने साझा किया, बिलासपुर में भी उन्होंने साझा किया, रायपुर में भी साझा किया, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर जो संदीप पाठक राज्यसभा तक पहुंचे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, संदीप पाठक हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम संदीप पाठक जी कर रहे हैं पूरे देश में। आज पंजाब में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, सरकार बना, संदीप पाठक नेतृत्व में बना। गुजरात में उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया, गुजरात में सरकार बनी, हमारे 4 विधायक जीत के आए, 5 विधायक जीत के आए, हमारा 13% वोट मिला हमारा। तो पूरे देश के संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसे में स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ का अगर हमको कर देंगे तो और प्रदेश का काम रुक जाएगा। तो ये अपनी स्ट्रेटजी है पार्टी की कि हम किसको किस रोल में लाना चाहते हैं। तो उनको पूरे देश की जिम्मेदारी अभी है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, उस काम को वो कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं, संजीव झा कॉन्फिडेंस में है, अरविंद केजरीवाल है कि छत्तीसगढ़ में बड़ा परिवर्तन होगा, पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे इतिहास रचा जाएगा? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि बिल्कुल हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग एक बदलाव चाहते हैं। सब कहते हैं कि दोनों पार्टी को देख लिया, अब बदलाव करना है,
और आम आदमी पार्टी को विकल्प इसलिए मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। उस बाबत में बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जब परिणाम आएंगे तो परिणाम आपको चौंकाने वाला दिखेगा। चलिए, परिणाम चौंकाने वाला दिखेगा। छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में 2018 का चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा जब बीजेपी कांग्रेस के इतर क्षेत्रीय दल के रूप में जोगी कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन किया। 11% वोट के साथ 7 सीटों के साथ 90 विधानसभाओं में वो पहुंची। लेकिन उससे पहले या उसके बाद उपचुनाव का भी जिक्र कर लिया जाए तो इस तरह का कोई इतिहास रहा नहीं कि तीसरी पार्टी बड़ी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रतिनिधित्व उन्होंने किया हो। लेकिन चुनाव है, संभावनाओं के आधार पर है। क्या कुछ संभावनाएं होगी, जनता का मूड क्या होगा, जनता जनार्दन क्या तय करेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। नमस्कार।